किडनी में स्टोन हो जाने के बाद क्या परहेज रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों को हमें अवॉइड रखना चाहिए? आइए जानते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांशु सक्सेना, पूजा होम्यो क्लिनिक धामपुर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई जटिल बातों को बहुत ही आसान शब्दों में आप सभी को समझा सकूं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि किडनी स्टोन कैसे फॉर्म होते हैं, कितने प्रकार के किडनी स्टोन होते हैं और आज के समय में बार-बार किडनी स्टोन होने के क्या मुख्य कारण हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक डाल दिया है। एक बार आप उसे जाके ज़रूर देखें और पूरी बात को अच्छे से समझें। सबसे पहला और सबसे कॉमन चीज़ जो आप सभी को अवॉइड रखनी चाहिए अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं तो वो है अल्कोहल। अल्कोहल हमारे किडनी हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जो कि वजह बनती हैं हमारे किडनी में यूरिक एसिड टाइप के स्टोन के फॉर्मेशन की। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और कॉमन चीज़ आप सभी को अवॉइड करनी है वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स आप सभी अच्छे से जानते हैं, बहुत अधिक मात्रा में शुगर और सोडा का कॉम्बिनेशन होता है और इसके टेस्ट को बहुत लंबे वक्त तक एक जैसा बनाए रखने के लिए इसमें फॉस्फोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड जैसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं ताकि इनका टेस्ट, इनकी क्वालिटी प्रिजर्व रहे। और यही सब्सटेंस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के पीएच को बहुत कम कर देती है, मतलब उन्हें एसिडिक बना देती है। इस तरीके के पेय पदार्थ का बहुत अधिक मात्रा में सेवन हमारे किडनी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है और हमारे किडनी में स्टोन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरी सबसे कॉमन चीज़ जिसका आपको परहेज करना है, जिसको आपको बहुत कम मात्रा में अपनी डेली डाइट में लेना है, वो है सॉल्ट, मतलब नमक। अगर आप अपनी डाइट में सॉल्ट को 50% कम कर देते हैं, मतलब आधा लेते हैं, तो आपके शरीर में किडनी स्टोन होने के चांसेस भी उतने ही प्रतिशत कम हो जाएंगे। अब जानते हैं कि किस तरीके से सॉल्ट किडनी स्टोन का कारण बनता है। बहुत अधिक मात्रा में सॉल्ट लेने से जितना हमारे शरीर को नीड होगी सॉल्ट की, नमक की, उतना तो शरीर रख लेगा, लेकिन रेस्ट ऑफ द सॉल्ट हमारा शरीर किडनी के रास्ते बाहर निकालेगा। जब ये सॉल्ट बाहर निकल रहा होता है तो अपने साथ साथ कैल्शियम को भी लेके निकलने लग जाता है। सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं वो बहुत छोटे आकार के होते हैं और बहुत कम मात्रा में जो हमारे बॉडी लिक्विड होता है, जो भी हम वाटर कंज्यूम करते हैं उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाता है और हमारी किडनी से बहुत इजीली पास आउट हो जाता है। लेकिन सॉल्ट के क्रिस्टल के कंपेयर में जो कैल्शियम के क्रिस्टल होते हैं वो ज़्यादा बड़े साइज के होते हैं। जब सॉल्ट पास हो रहा होता है तो अपने साथ साथ कैल्शियम को भी निकालने लग जाता है। सॉल्ट तो निकल जाता है, लेकिन कैल्शियम वहीं स्टक हो जाता है, वहीं फंस के रह जाता है और समय के साथ साथ धीरे धीरे करके कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अपने डेली डाइट में आपको पालक, हरे पत्तेदार सब्जी और टमाटर ऐसी सब्जियों का सेवन बहुत कम मात्रा में करना है, क्योंकि इस प्रकार की सब्जियों में ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के स्टोन फॉर्मेशन के लिए। चौथी चीज़ जो आप सभी को अवॉइड करनी है वो है जंक फूड, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड। एक और सबसे ज़्यादा सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन हमारी सोसाइटी में है वो है किडनी स्टोन निकालने के लिए बियर का यूज़ करना। बियर अपने अंदर डाईयूरेटिक प्रॉपर्टी रखती है। अब ये डाईयूरेटिक क्या होता है? कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनको कंज्यूम करने के बाद बहुत तेज़ी से और बार-बार
यूरिन जब आने लग जाता है तो ऐसे सब्सटेंस को डायूरेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो बियर पीने से क्या होता है कि बार बार यूरिन आने लगता है और लोगों को लगता है कि जो भी छोटे मोटे कम आकार के किडनी स्टोन हैं वो उस यूरिन के साथ वॉश आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सेम चीज आप पानी के साथ भी कर सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में अगर आप पानी का सेवन करेंगे तब भी हमारा शरीर बहुत तेजी के साथ उस पानी को हमारे शरीर से बाहर निकालने लगेगा। तो बियर से कहीं ज़्यादा अच्छा और कहीं ज़्यादा हेल्पफुल हमारे लिए पानी है, ना कि बियर। अब आइए बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके कंजम्पशन को, जिनके यूज़ को आपको अपने डेली लाइफ में बढ़ाना है। सबसे पहला आता है पानी। दिन भर में कितनी मात्रा में पानी हमें कंज्यूम करना चाहिए, ये भी हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रश्न है। कई लोग बहुत अधिक मात्रा में पानी कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, मोर देन 4 लीटर। लेकिन सब निर्भर करता है हमारी डे टू डे एक्टिविटी पर। एक जनरल वे में बात की जाए तो 3 से 4 लीटर अमाउंट का पानी हम लोगों के लिए सफिशिएंट होता है। तीसरी चीज़ जो आप सभी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए किडनी स्टोन्स को बाहर निकालने में, वो है सिट्रिक फूड, मतलब खट्टे फलों के जूस। पैक्ड जूसेस से बचिए, डब्बा बंद जूसेस से बचिए, क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। वो आपको हेल्प करने की बजाय आपकी किडनी पर और बुरा असर डालेंगे। इसीलिए अपने हाथों द्वारा अपने आँखों के सामने निकाले हुए संतरे का जूस, नींबू का जूस या फिर मौसमी का जूस, ऐसे फलों के जूस के सेवन को आप बढ़ाएँ। ऐसे फलों के जूस लेने से फ़ायदा क्या होता है कि ऐसे फलों के जूस में सिट्रिक एसिड ज़्यादा होता है। अब ये सिट्रिक एसिड क्या करता है? सिट्रिक एसिड कैल्शियम और ऑक्सलेट दोनों को कंबाइन नहीं होने देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट जो हमारा पहले टाइप का स्टोन होता है, वो फॉर्म होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अभी मैंने आपको बोला कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें भी सिट्रिक एसिड यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड के साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड भी होता है, और ये सभी आर्टिफिशियल होते हैं जो कि किडनी हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर डालते हैं। बहुत अधिक मात्रा में नॉन वेजिटेरियन डाइट से भी बचें। नॉन वेजिटेरियन डाइट प्रोटीन रिच होते हैं। जब यही प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर टूटता है, जब इसका ब्रेकडाउन शुरू होता है, तब हमारे शरीर में अचानक से बहुत तेजी के साथ यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और कैल्शियम ऑक्सलेट, इन तीनों का लेवल बहुत हाई हो जाता है, और ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं किडनी स्टोन के फॉर्मेशन के लिए। साथ ही बहुत लंबे वक्त तक लगातार कैल्शियम सप्लीमेंट और विटामिन डी के सप्लीमेंट को ना लें। आज हमने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जाना जिनको अपनाकर और जिनको अवॉइड करके आप अपनी किडनी हेल्थ को बेटर रख सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, और बार बार अपने शरीर में जो किडनी स्टोन फॉर्मेशन की एक टेंडेंसी बन गई है उसको तोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।